बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में एक बार फिर 50,000 नए कोविड केस। मोदी ने कहा सूरत हाल दूसरे मुल्कों से बेहतर है। WHO ने कोविड को सबसे बड़ा सेहत बहरान करार दिया। वैक्सीन के लिए अमेरिका में सबसे बड़ी रिसर्च शुरू। 30,000 वॉलंटियर शामिल। अमेरिका में मुसलसल 5वें दिन 1,000 से ज्यादा मौतें। 46 रियासतों में केसों में इजाफे का रुझान। पाकिस्तान में कोविड मामलात में कमी। इमरान खान ने कहा दुनिया ने मान लिया मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में रिकॉर्ड कोरोना केस। तफरीही शहर में रेस्टोरेंट्स और क्लब्स बंद कर दिए गए। वियतनाम में कोविड केसों में इजाफा। 80,000 टूरिस्ट वापस। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुलतवी। मनासिके हज चहारशंबे से शुरू होंगे। आज़मीन के पहुंचने का सिलसिला जारी। दुनिया भर की मार्केट्स में सोने की कीमतों में उछाल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले कोविड की बात करते हैं। हिंदुस्तान में एक बार फिर तकरीबन 50,000 कोविड-19 केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 708 लोगों की जान गई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान के कोविड केसेस 14,50,000 से ज्यादा हो गए और अब तक कोरोना वायरस की वजह से 33,000 जानें जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने पीर की सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि इतवार की सुबह 8 बजे से 49,931 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 9 लाख से ज्यादा हो गई। कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 63.92% बताया गया। इसके अलावा डेथ रेट भी कम हुआ और 2.28% पर पहुंच गया। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक जुमला 9,70,568 लोग सेहतयाब हुए हैं। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 31,991 लोग ठीक हुए। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस 4,85,114 बताए गए हैं। हिंदुस्तान में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। ICMR ने बताया कि 24 घंटों के दौरान अलग अलग लेबोरेटरीज में 5,15,472 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। मुल्क में अब तक 1,68,00,000 टेस्ट हो चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 मॉडर्न कोविड टेस्टिंग लैब्स का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर कोविड-19 को हरा सकते हैं। मोदी ने दावा किया कि हिंदुस्तान की सूरत हाल कई मुल्कों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सही वक्त पर सही फैसले किए जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल बेहतर है। अब अमलन हिंदुस्तान में हर 2 दिन में 1 लाख केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुल्क में 16 जुलाई तक 10 लाख केस मुकम्मल हुए थे। सिर्फ 10 दिनों में ये केसेस बढ़कर 14 लाख हो गए। साउथ की रियासतों की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ केसेस कम हुए। तेलंगाना के करीमनगर में एक कोविड मरीज अपने हॉस्पिटल बेड से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस 70 साल शख्स को 22 जुलाई को हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और वो कोविड पॉजिटिव पाया गया था। आंध्र प्रदेश के कोविड केसेस 1 लाख हो गए हैं, जहां कई दिनों से रोजाना 6 से 8,000 केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तेलंगाना के कोविड-19 केसेस 57,000 से ज्यादा हो गए। फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाए गए हैं और उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनके ससुर अमिताभ बच्चन और उनके शौहर अभिषेक बच्चन अब भी हॉस्पिटल में शरीक हैं।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी हुकूमत ने दूसरे लॉकडाउन के बगैर कोरोना वायरस पर काबू पाया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अवाम और व्यापारियों का ताउन जरूरी है। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। WHO ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 16 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सेहत बहरान है जिसका आलमी इदारे को सामना करना पड़ा। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने ये बात बताई। उन्होंने जेनीवा में वर्चुअल न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सेहत प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए, मास्क पहनते हुए, हुजूम वाली जगहों पर ना जाते हुए कोविड को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां इन बातों पर अमल किया गया वहां वहां केसेस कम हुए और जहां जहां अमल नहीं किया गया वहां केसेस बढ़े। WHO ने चाइना, जर्मनी और साउथ कोरिया की तारीफ की जहां कोरोना वायरस की वबा पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसेस 1,65,00,000 हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक कोविड-19 से पूरी दुनिया में 6,53,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च अमेरिका में जारी है। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस काम में अमेरिकी हुकूमत और एक फार्मा कंपनी की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोविड मौतों में मई के बाद से सबसे ज्यादा कमी देखी गई। इतवार को सिर्फ 20 मरीजों की जान गई। इसके अलावा 1,174 नए केस पाए गए। पाकिस्तान कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 12वें नंबर पर है, जहां अब तक 2,74,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 5,800 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईद उल अजहा और मुहर्रम में पाकिस्तान में कोविड-19 के केसों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए अवाम से कहा कि वो एहतियाती कदम उठाते रहें और घरों से बाहर निकलते हुए मास्क पहने। उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसों पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई है, जिससे हॉस्पिटल पर दबाव कम हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने अब भी चैलेंजेस हैं और हमें एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन बाद में समझ में आया। पूरी दुनिया आज मान रही है कि पूरी तरह से लॉकडाउन मुमकिन नहीं है। दुनिया भर से हम वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका रास्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में एक बार फिर 50,000 नए कोविड केस। मोदी ने कहा सूरत हाल दूसरे मुल्कों से बेहतर है। WHO ने कोविड को सबसे बड़ा सेहत बहरान करार दिया। वैक्सीन के लिए अमेरिका में सबसे बड़ी रिसर्च शुरू। 30,000 वॉलंटियर शामिल। अमेरिका में मुसलसल 5वें दिन 1,000 से ज्यादा मौतें। 46 रियासतों में केसों में इजाफे का रुझान। पाकिस्तान में कोविड मामलात में कमी। इमरान खान ने कहा दुनिया ने मान लिया मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में रिकॉर्ड कोरोना केस। तफरीही शहर में रेस्टोरेंट्स और क्लब्स बंद कर दिए गए। वियतनाम में कोविड केसों में इजाफा। 80,000 टूरिस्ट वापस। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुलतवी। मनासिके हज चहारशंबे से शुरू होंगे। आज़मीन के पहुंचने का सिलसिला जारी।
दुनिया भर की मार्केट्स में सोने की कीमतों में उछाल। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। रशिया के कोरोना वायरस केसों में अप्रैल के बाद से सबसे ज्यादा कमी हुई है। पिछले 24 घंटों में 5,635 नए केस पाए गए। ये 23 अप्रैल के बाद की सबसे कम तादाद है। रशिया कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है, जहां 8 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। 13,300 से ज्यादा मौतें भी रिकॉर्ड की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर तफरीही शहर में रेस्टोरेंट्स और क्लब्स बंद करने का हुक्म दिया गया है और आवाम से कहा गया है कि वो ऐसी जगहों पर ना जाएं। एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि सेंट ब्लूफोंग टाउन में सैकड़ों लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में कोविड-19 से 6 लोगों की मौत हुई और 532 नए केस पाए गए। प्राइम मिनिस्टर डैनियल एंड्रयूस ने मेलबर्न में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई। इतवार को विक्टोरिया में वबा का सबसे खतरनाक दिन था। ब्राजील में 555 कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई और 24,500 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है, जहां 24,20,000 केसेस पाए गए हैं और 87,000 लोगों की जानें गई हैं। अमेरिका में कोविड-19 के केसेस बढ़कर 43,72,000 हो गए हैं, जहां मरने वालों की तादाद 1.5 लाख के हिस्से को पार कर गई। अमेरिका में मुसलसल 5वें दिन 1,000 से ज्यादा मौतें हुई। मुल्क की 46 रियासतों में रोजाना के केसेस काफी बढ़ गए हैं। इनमें कैलिफोर्निया भी शामिल है। इसके अलावा इंडियाना और मिसिसिपी भी खराब सूरत हाल रखते हैं। दूसरी बुरी तरह मुतासर रियासतों में लुसियाना, एलाबामा और एरिजोना शामिल है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। जर्मनी की बवेरिया रियासत में ट्रेन स्टेशंस और मोटरवेज पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। स्पेन ने उम्मीद जाहिर की है कि बरतानिया जल्द ही स्पेन के जजीरे के लोगों पर लगाई गई क्वारंटीन की शर्तें हटा देगा। स्पेन की कैटलोनिया रियासत में ओहदेदारों ने कहा है कि अगर सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो पाबंदियां सख्त की जाएंगी। हांगकांग में 145 कोरोना केसेस पाए गए। ये एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। हांगकांग में 2 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। बरतानिया के एक वजीर ने कहा है कि फ्रांस और जर्मनी से आने वाले लोगों की क्वारंटीन शर्तों पर दोबारा गौर किया जा रहा है। बरतानिया की हुकूमत ने कहा है कि अवाम को कोविड-19 से मौत के खतरे को कम करने के लिए कम खाना चाहिए। मुल्क की वजीर सेहत ने ये बात बताई। वियतनाम में कोरोना वायरस के केसेस दोबारा सामने आने के बाद 80,000 टूरिस्टों को वापस भेज दिया गया। वियतनाम में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी गई। जर्मनी के कोविड-19 केसेस बढ़कर 2,05,000 हो गए हैं। साउथ कोरिया के नए केस घटकर 30 से कम हो गए हैं। सर्बिया में रिकॉर्ड 467 नए केस पाए गए। मेक्सिको में 5,480 नए केस पाए गए और 306 मौतें हुई। चाइना में 61 नए केस पाए गए। ये अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। चाइना के एक डॉक्टर ने कहा है कि मकामी ओहदेदारों ने शुरू में वबा की शिद्दत पर पर्दा डालने की कोशिश की। अब देखते हैं गैर कोविड खबरें। शुरुआत करते हैं हज से। मक्का में महदूद हज के लिए आज़मीन के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की वजह से इस मरतबा बहुत कम लोग हज अदा करेंगे, जो सऊदी शहरी या सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की होंगे। मनासिक हज 4 शंबे से शुरू होंगे। आमतौर पर कोई 25 लाख मुसलमान हर साल दुनिया के कोने कोने से सऊदी अरब पहुंचते हुए हज अदा करते थे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 2,67,000 हैं और अब तक 2,733 लोगों की मौत हुई है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि आज़मीन हज के चुनाव में सेहत को अहमियत दी गई। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत ने फरवरी में उम्रे को बंद कर दिया था। उम्रा बंद होने और महदूद हज की वजह से सऊदी अरब की मईशत को भारी नुकसान पहुंचा है। इस साल हज के लिए जो पैमाना मुकर्रर किया गया उसके मुताबिक 20 से 50 साल की उम्र के सेहतमंद लोगों को ही हज की इजाज़त दी गई। हज के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिनके मुताबिक आज़मीन हज के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्हें प्लास्टिक की बोतल्स में जमजम का पानी दिया जाएगा। शैतान को मारने के लिए स्टेरिलाइज्ड कंकर दिए जाएंगे। आज़मीन हज के मक्का पहुंचने से पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा हज के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा।
سعودی عہدیداروں نے کہا کہ صرف 1000 لوگوں کو حج کی اجازت دی جائے گی، لیکن مقامی میڈیا کی خبروں میں 10,000 لوگوں کو اجازت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ جن عازمین حج کو چنا گیا ہے ان کا تعلق 160 ملکوں سے بتایا گیا اور سلیکشن ایک آن لائن عمل کے ذریعے ہوا۔ ایران نے اپنے ایک جہاز کو آبنائے ہرمز میں حرکت دی ہے، جس سے امریکہ کے ساتھ تناؤ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اس جہاز کی جگہ کو تبدیل کرنے کی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ملیشیا کے عہدیداروں نے کہا کہ تھائی لینڈ کے قریب ایک جزیرے کے پاس 24 روہنگیا مائیگرنٹس ڈوب گئے۔ یہ حادثہ اتوار کو پیش آیا۔ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ چائنا کے چینگڈو شہر میں امریکی قونصلیٹ بند کر دیا گیا۔ چائنا نے ہیوسٹن میں اس کے قونصلیٹ کو بند کرنے کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ چینگڈو میں امریکہ کے قونصلیٹ کو بند کر دیا جائے۔ سونے کی قیمت میں 800 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور وہ 51,833 روپے فی تولہ ہو گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر ہندوستانی بازاروں پر پڑ رہا ہے۔ چاندی کی قیمت میں 3,400 روپے کا اضافہ ہوا اور وہ 64,617 روپے فی کلو ہو گئی۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت اب تک کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی۔ کورونا وائرس بحران کے دوران سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 50,000 نئے کووڈ کیس۔ مودی نے کہا صورتحال دوسرے ملکوں سے بہتر ہے۔ WHO نے کووڈ کو سب سے بڑا صحت بحران قرار دیا۔ ویکسین کے لیے امریکہ میں سب سے بڑی ریسرچ شروع، 30,000 والنٹیئر شامل۔ امریکہ میں مسلسل 5ویں دن 1,000 سے زیادہ موتیں، 46 ریاستوں میں کیسوں میں اضافے کا رجحان۔ پاکستان میں کووڈ معاملات میں کمی، عمران خان نے کہا دنیا نے مان لیا مکمل لاک ڈاؤن ممکن نہیں۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں ریکارڈ کورونا کیس، تفریحی شہر میں ریسٹورنٹس اور کلبز بند کر دیے گئے۔ ویتنام میں کووڈ کیسوں میں اضافہ، 80,000 ٹورسٹ واپس، سیکیورٹی کانفرنس ملتوی۔ مناسک حج چہارشنبے سے شروع ہوں گے، عازمین کے پہنچنے کا سلسلہ جاری۔ دنیا بھر کی مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں اچھال۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈیول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔